रटोगे तो पिटोगे, रटंत विद्या घटंत बुद्धि। विद्या रटने से बुद्धि घट जाती है, कम हो जाती है। रटी हुई विद्या ऐन वक्त पर धोखा दे जाती है। मेरी माँ बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी। एक गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वह रटने में ज़्यादा भरोसा रखता था। गुरुजन या माता पिता उससे कहते कि इस विद्या को समझ लो, जान लो, बूझ लो। वो कहता था नहीं ठीक है, रट लेंगे, काम चल जाएगा। तो भोलू को एक दिन ससुराल जाना था। वो पहली बार ससुराल जा रहा था। माँ से पूछा, माँ अगर ससुराल वाले कहेंगे कि क्या खाओगी, क्या बनाएं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? माँ ने कहा, कह देना बारहों व्यंजन बनाओ, 56 भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ, वही खाएंगे। भोलू को थोड़ा एक कठिन लगा। उसने कहा, माँ कोई और चीज़ बताओ। माँ खींच गई। उसने कहा, तो कह देना खिचड़ी खा लेंगे, खिचड़ी ही खा लेना। भोलू को ये आसान लगा। अब भोलू भाई खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए घर से बाहर निकले। रास्ते में चले जा रहे हैं। कुछ दूरी पर गांव का ही एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, ए भोलू, ये क्या खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए चले जा रहे हो? भोलू ने बताया, ससुराल जा रहे हैं। माँ ने बताया है कि अगर कोई पूछेगा तो बता देना खिचड़ी खाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, निरा मूर्ख आदमी हो, ससुराल जा रहे हो और पहली बार जा रहे हो और वो भी खिचड़ी खाने के लिए। अरे बताना, व्यंजन बनाओ, मालपुआ बनाओ, खीर बनाओ, मिठाई बनाओ, ये सब कहना। इतनी बात कहकर वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। इधर भोलू भूल गए कि माँ ने क्या बताया था। परेशान हाल थोड़ी आगे बढ़े। रास्ते में एक चिड़िया बैठी हुई मिली। वह दाना खा रही थी। चिड़िया को देखकर भोलू को लगा कि माँ कुछ चिड़ी चिड़ी जैसा बोल रही थी। शायद खा चिड़ी तो नहीं बोल रही थी। अब भोलू रटते हुए चलने लगे, खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। कुछ दूर आगे बढ़े। एक खेत का मालिक अपने फसल की रखवाली कर रहा था चिड़ियों से। वह चिड़ियों को उड़ा रहा था। इधर भोलू भैया खा चिड़ी कहते हुए चले जा रहे हैं। खेत मालिक ने भोलू को पकड़ लिया, 2 कंटाप मारे। कहा, ये कौन सी बात है यार, मूर्ख आदमी हो क्या? मैं चिड़ियों को उड़ा रहा हूँ और तुम कह रहे हो खा चिड़ी खा चिड़ी। क्यों मेरी फसल को बर्बाद करना चाहते हो? ऐसा है, अब तुम बोलो उड़ चिड़ी, वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं, यही बंधक बना लेंगे। अब भोलू भैया उड़ चिड़ी कहते हुए ससुराल की ओर बढ़े। कुछ दूर और आगे गए। रास्ते में एक बाग मिली। बाग में एक बहेलिया जाल बिछाकर दाना डालकर शिकार के लिए बैठा था। इधर भोलू भैया उड़ चिड़ी कहते हुए चले जा रहे हैं। बहेलिए को गुस्सा आ गया। उसने भोलू को पकड़ लिया और खूब जमकर पिटाई की। फिर कहा, मैं शिकार के लिए बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ फंस चिड़ी, मैं चिड़ियों को फंसाने के लिए बैठा हूँ और तुम कह रहे उड़ चिड़ी। ऐसा है कि मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि फंस चिड़ी। भोलू भाई के पास और कोई मौका नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। तो भोलू अब यहाँ से कहते चले, फंस चिड़ी। ये कहते हुए वो ससुराल के पास पहुँचे। एक तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। वहाँ कुछ लड़कियाँ बैठी हुई थीं और भोलू भाई फंस चिड़ी कहते हुए चले जा रहे हैं। लड़कियों को लगा कि यह व्यक्ति उनके साथ छेड़खानी कर रहा है, डांट कस रहा है, गलत बोल रहा है। लड़कियों ने भोलू को पकड़ लिया और जमकर कुटाई की। फिर उसमें से कुछ लड़कियों ने पूछा कि आखिर क्या तुम हमको चिड़िया समझते हो? तुम इस प्रकार से क्यों बोल रहे थे? भोलू ने अपनी सारी व्यथा बताई। घर से निकले थे माँ ने क्या कहा मैं भूल गया और रास्ते भर लोग बताते चले आए, मैं बोलता चला आ रहा हूँ।
कुछ लड़कियों को दया आ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी माँ ने खिचड़ी तो नहीं कहा था? भोलू ने कहा, अरे हाँ हाँ, बस बस वही तो, खिचड़ी ही माँ ने बताया, तो मैं क्या बताऊँ, मैं भूल गया। लड़कियों ने भोलू को छोड़ दिया। भोलू अब खिचड़ी खिचड़ी कहते हुए ससुराल की तरफ बढ़ गया। मतलब भोलू रास्ते भर रटते रहे और रास्ते भर पिटते रहे। रटी हुई विद्या उन्हें रास्ते भर पिटवाती रही। अगर वो जान लेते, समझ बूझ लेते, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो मित्रों, भोलू मत बनिए, रटिए मत, बुद्धिमत्ता का भाला बनिए। जीवन का यही सार है। जीवन में भी रटने वाला व्यक्ति हमेशा पिट जाता है, पीछे रह जाता है, और समझदार व्यक्ति हमेशा आगे चला जाता है।